जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज बुध अष्टमी का व्रत है। बुध अष्टमी का व्रत जब किसी भी महीने में अष्टमी तिथि को बुधवार होता है तो उस दिन बुध अष्टमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और सारे पापों को नाश करने वाला होता है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं बुध अष्टमी व्रत कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में गणेश जी महाराज की जय हो, बुद्ध देवता की जय हो, इष्ट देव कुल देव महादेव की जय हो अवश्य लिखना। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक विधवा औरत अपने बेटे बहू के साथ रहा करती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ना वो ये सोचती कि पहले पति को सास को भोजन करवाना है, उसके बाद में भोजन करना है। वो भोजन बनाती तो सबसे पहले स्वयं भोजन करती। सुबह उठती तो उठते ही चाय के साथ रात की रोटियां खाने लगती। उसे स्नान करने का, पूजा पाठ का कोई ध्यान नहीं था। उसके मन में सिर्फ खाने की ही लगी रहती। पहले उठते ही रात का ठंडी बासी भोजन करना और बाकी काम बाद में करना। तो यह उसकी आदतें उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कई बार समझाती कि बेटा, बहू के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, तुम उन्हीं का पालन किया करो, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। लेकिन उसकी बहू अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती। तो उस बुढ़िया ने एक दिन सोचा कि क्यों ना पूजा पाठ करवाऊं, इसकी बुद्धि भी शायद ठीक हो जाए। पर इसमें थोड़ी परेशानी आ रही थी। वो सोचने लगी कि मैं पूजा तो रखवा दूंगी, लेकिन ये तो उठते ही सबसे पहले भोजन करेगी और फिर कोई काम करेगी। अगर मैंने रात की बची हुई रोटियों को गाय और कुत्ते को डाल दिया तो यह पूजा के लिए तैयार किए गए भोजन को जूठा कर देगी। पूजा तो करवानी पड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवानों से बहू को दूर भी रखना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए उसकी सास ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन सुबह उसने एक मटका लिया और उस मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, आज पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक घड़ा पानी ले आओ, उसके बाद आते ही भोजन कर लेना। तो बहू तो खूब चालाक थी। उसने देख लिया कि मेरी सास ने मटके के नीचे छेद किया है, इसीलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां जाकर उसने सबसे पहले आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर बाटियां बना ली। कुएं से थोड़ी ही दूर एक शमशान घाट था, जहां पर चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि उसकी आंच में बाटियां सेक लूंगी। जब चिता जलाने वाले वहां से चले गए तो उसने जाकर वहां बची हुई आग के अंदर बाटियां सेक ली। अब सूखी रोटियां थी, उसे वो सूखी रोटी तो अच्छी नहीं लगी, तो वह गणेश जी के मंदिर चली गई। उस दिन बुधवार था। गणेश जी को सभी लोगों ने घी और सिंदूर चढ़ाया था, किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर तो खूब सारा घी लगा है। तो उसने जल्दी जल्दी अपनी रोटियां निकाली और गणेश जी की तोंद पर रगड़ कर चुपड़ ली और बाद में पहले गणेश जी को भोग लगा दिया और बची हुई रोटियां खाकर घर आ गए। तो बहू की यह हरकत देखकर गणेश जी को बड़ी ही हैरानी हुई और उन्होंने अपनी एक अंगुली नाक के ऊपर रख ली। जब गांव वालों ने आकर देखा कि गणेश जी तो नाक के ऊपर अंगुली चढ़ाकर बैठे हैं, तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो देखने लगे कि गणेश जी तो गुस्से में लग रहे हैं। तो सारे के सारे अपनी तरफ से गणेश जी को मनाने में लग गए। कोई चोला चढ़ाता, कोई दूर्वा चढ़ाता, कोई लड्डुओं का भोग लगाता। हर कोई कहता कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ करो और अपना ये गुस्सा छोड़ो और नाक पर से अंगुली नीचे उतारो। लेकिन गणेश जी पर तो गांव के लोगों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। यह बात दूर दूर तक गाँव में फैल गई। जब नगर के राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया, हवन करवाया। लेकिन गणेश जी तो फिर भी नहीं माने। गांव वाले सारे चिंतित थे। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति गणेश जी की नाक से अंगुली हटवा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और साथ ही 5 गांव भी दिए जाएंगे, उस पर उसी का राज होगा। तो गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने। वो तो अपनी अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो अंत में विधवा की बहू को जब इस बात का पता चला
तो वह बोली कि अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं गणेश जी की नाक से अंगुली हटवा सकती हूँ। तो उसकी सास सुनकर हंसने लगी, कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लेगी? कभी पूजा पाठ की है? भोजन खाने के अलावा कोई और काम किया है? कभी भगवान का नाम लिया है जो ऐसी बातें कर रही है? तो उसकी बहू कुछ नहीं बोली। गांव वालों ने सुना तो वो कहने लगे कि मौका तो सबको मिलना चाहिए, सभी को मौका मिला है तो एक मौका तो आपकी बहू को भी मिलना चाहिए। तो उसकी सास बोली कि ठीक है, बहू को मौका देकर देख लो, लेकिन यह गणेश जी की नाक से अंगुली नहीं हटा पाएगी, यह मैं आपको विश्वास के साथ बता रही हूँ। पर गांव वाले तो मौका देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बहू को कहा कि चलो तुम गणेश जी को मनाओ, तो बहू ने कहा कि मेरी एक शर्त है। तो उसकी सास सुनकर सोचने लगी कि गूंगी मूर्ख कहीं की, पता तो कुछ है नहीं, आता जाता कुछ है नहीं, और फिर भी शर्त तो रख रही है। आज ये बची खुची इज्जत है वो भी मिट्टी में मिलाएगी। तो गांव वाले तो मान गए, कहने लगे कि क्या शर्त है? तो बहू ने कहा कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दो। तो गांव वालों ने कहा ठीक है। सड़क के दोनों ओर उन्होंने पर्दा बांध दिया। तो बहू ने अपना दिमाग लगाया और अपने पेटीकोट में मोगरा छिपाकर चली गई। मोगरा कपड़े धोने का होता है वो। बाहर खड़े लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बहू ऐसा क्या कहेगी जिससे रूठे हुए गणेश जी फिर से राजी हो जाएंगे। तो बहू वहां जाकर बोली कि गणेश जी, मैंने आपकी तोंद से थोड़ा सा घी क्या ले लिया, आपने तो नाक पर अंगुली चढ़ा ली, तो मैंने भोग तो पहले आपको ही लगाया था, उससे आप खुश तो नहीं हुए और नाराज हो गई, ये कैसी बात हुई? अब ऐसा करो, या तो अपने नाक से अंगुली हटा लो, नहीं तो देखो मैं मेरे साथ क्या लेकर आई हूँ। यह कहकर बहू ने मोगरा गणेश जी को दिखाते हुए कहा कि एक मोगरे की लगाई ना तो अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो बहू की चेतावनी सुनकर गणेश जी तो थोड़ा डर गए और सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरे की ना मार दे। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे जल्दी से अपने नाक पर से अंगुली हटा ली, जिसे देखकर गांववासी सारे खुश हो गए और बहू का जयकारा लगाने लगे। राजा को जब पता चला कि उस विधवा की बहू ने गणेश जी को प्रसन्न कर दिया है, तो उन्होंने अपने कहे अनुसार 5 गांव इनाम में दिए। तो अपने बहू की चतुराई देखकर उसकी सास भी बहुत ही प्रसन्न हुई। अब अपने सुनते हैं बुध अष्टमी व्रत कथा। बुध अष्टमी की पहली कथा। बोलो बुद्ध महाराज की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके बुद्ध नाम का एक बेटा और बुद्धनी नाम की एक बेटी थी। उस ब्राह्मण की पत्नी गांव के सभी घरों का आटा पीसती थी। जब भी वह आटा पीसती तो उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा कर रख लेती। जब उसकी बेटी उसे ऐसा करते हुए देखती तो मना करती, परंतु उसकी माँ उसका कहना नहीं मानती। एक बार की बात है कि ब्राह्मणी पीहर गई हुई थी, तो पीछे से उसकी बेटी बुद्धनी सबका आटा पीसती, पर वह किसी का भी आटा पीछे नहीं रखती। जब ब्राह्मणी पीहर से आई तो सबने कहा कि तुम तो हमारा आटा चुराती थी, हम दूध से हमारा आटा नहीं पिसवाएंगे। तेरी बेटी हमको पूरा का पूरा आटा लौटाती थी, तुम तो चोर हो, अब हम तुमसे आटा नहीं पिसवाएंगी। ऐसा कहकर गांव की महिलाएं चली गई। उन सब के जाते ही ब्राह्मणी बुद्धनी को मारने लगी और बोली कि तेरा विवाह मैं एक कुत्ते से करवाऊंगी। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने अपने बेटे बुद्ध से कहा कि जा बेटे, जो भी तुझे रास्ते में सबसे पहले कुत्ता मिलेगा उसे घर ले आना, उसी से तेरी बहन का विवाह होगा। माँ के मुँह से ऐसे वचन सुनकर बुद्ध को बहुत ही दुख हुआ। माँ की आज्ञा थी, उसे टाला भी तो नहीं जा सकता था, इसीलिए वह बड़े ही दुखी मन से कुत्ते को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। तो उधर बुद्ध भगवान ने सोचा कि बुद्धनी इतनी मेरी पूजा पाठ करती है और किसी की चोरी का कभी नहीं खाती, तो आज इसका कष्ट तो मुझे मिटाना ही होगा, नहीं तो हमें कौन मानेगा। तो भगवान कुत्ते का वेश बनाकर ब्राह्मणी के बेटे बुद्ध के सामने आ गए। बुद्ध उसे देखते ही अपने घर ले आया। जब गांव वालों को पता चला कि ब्राह्मण की बेटी का विवाह कुत्ते से हो रहा है, तो यह खबर पूरे गांव में बुरी तरह से फैल गई। जिस दिन बुद्धनी का विवाह होने वाला था, उस दिन गांव के सारे लोग ब्राह्मण के घर पर इकट्ठे हो गए और तरह तरह की बातें करने लगे कि देखो, ब्राह्मण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो अपनी बेटी का विवाह कुत्ते के साथ कर रहा है।
तो यह सब देखकर ब्राह्मण की बेटी बहुत ही दुखी हुई और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगी कि हे भगवान, अब मेरी और परीक्षा मत लेओ। सब लोग मेरी हंसी कर रहे हैं, आप कहीं हो तो मुझे इस दुविधा से बचाओ। तो बुधनी की प्रार्थना सुनकर भगवान अपने असली रूप में आ गए। तो इस तरह साक्षात भगवान को देखकर गांव वाले और बुधनी की माँ को बहुत ही आश्चर्य हुआ और फिर बुधनी के 16 श्रृंगार करके भगवान के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ विवाह करवाया और विदा कर दिया। तो इस तरह बुधनी विदा होकर भगवान बुद्ध के साथ अपने ससुराल चली गई। ससुराल में कई महीनों हंसी खुशी से बीत गए। एक दिन की बात है कि बुधनी की एक पड़ोसन आई और बोली कि भगवान तुझे तो ऊंचा रखते हैं, खूब मान मनोहार भी करते हैं, लेकिन तुम्हारे घर में जो 7 कमरे बंद हैं उनकी चाबी तुम्हें क्यों नहीं देते? आज जब भगवान घर आए तो तुम उनसे पूछना जरूर कि तुम्हें चाबी क्यों नहीं देते। तो बुधनी को पड़ोसन की यह बात बिल्कुल ठीक लगी। शाम को जैसे ही भगवान घर आए तो बुधनी ने कहा कि हमें 7 कमरों की चाबी दो, और वो जिद करने लगी। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें इन कमरों को खोलकर दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन बुधनी अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान ने उसे चाबी दे दी। जैसे ही बुधनी ने ताला खोला तो देखा कि उस कमरे के अंदर उसकी माँ नरक की यातनाएं झेल रही है। इस तरह बुधनी ने एक के बाद एक 7 कमरे खोल लिए। उसकी माँ को हर कमरे में अलग अलग तरह से यातनाएं दी जा रही थी। तो यह सब देखकर बुधनी को बहुत ही दुख हुआ और वह भगवान के पास आकर बोली कि मेरी माँ का यह हाल कैसे है? आपके होते हुए मेरी माँ इस तरह की यातनाएं भोग रही है। तो बुधनी की बात सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारी माँ अपने कर्मों का दुख भोग रही है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी माँ सब घर का अनाज पीसती थी तो अनाज चोरी करके रख लेती थी? ये सब उसी का फल है। तो भगवान की बात सुनकर बुधनी बोली कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब मेरी माँ को इस योनि से, इस नरक से छुटकारा दिलाओ। तो बुधनी की बात सुनकर कुछ देर सोचने के बाद भगवान बोले कि अगर तुम्हारी भाभी बुध अष्टमी का व्रत करे तो तुम्हारी माँ को नरक की योनि से छुटकारा मिल सकता है। तो भगवान की बात सुनकर उसी समय बुधनी अपनी मायके चली गई और वहां जाकर अपने भैया भाभी को अपनी माँ की सारी हालत बताई। तो ये जानकर उसके भैया भाभी बहुत ही दुखी हुए और बुधनी से बोले कि हमारी माँ को इस नरक की यातना से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो बुधनी ने कहा कि अगर भाभी शुक्ल पक्ष में बुधवार को आने वाली अष्टमी का व्रत करके 8 व्रत करे और 9वें में उद्यापन करे, पूजा पाठ करे, व्रत कथा सुने और उद्यापन करे तो 8 जोड़ा जोड़ी को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दे और हाथ जोड़कर कहे कि मेरे माँ बाप जिस भी योनि में है वो वहाँ से निकलकर बैकुंठों में वास करे, तो निश्चय ही हमारी माँ को उस नरक की यातना से छुटकारा मिल सकता है। तो बुधनी के कहे अनुसार बुद्ध और उसकी पत्नी दोनों ने बुध अष्टमी के व्रत किए और फिर उसका विधिवत उद्यापन किया, जिसके फलस्वरूप उसकी माँ को नरक की यातना से छुटकारा मिला और बैकुंठ का वास प्राप्त हुआ। जिस तरह बुधनी और उसके भैया भाभी ने अपनी माँ को नरक की यातना से छुड़ाया, उसी तरह सारे बेटे बहू और बेटियाँ अपनी माँ को बैकुंठ वास के लिए बुध अष्टमी का व्रत अवश्य करें। जय हो बुद्ध देवता की। बुध अष्टमी की दूसरी कथा। विदेह राजाओं की नगरी मिथिला में निमि नाम का एक राजा रहता था। उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। एक बार राजा पर दूसरे देश ने हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान राजा मैदान में मारे गए। उनकी पत्नी उर्मिला यह देखकर बहुत ही दुखी हुई। वह अपने बालक और कन्या को लेकर इधर उधर घूमने लगी। भूख प्यास से बेहाल वह घूमती घूमती अवंती देश में चली गई। वहां जाकर एक गांव में एक ब्राह्मण के घर गई और वहां जाकर बोली कि मुझे कोई काम दे दो जिससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। तो इस तरह उसे दुखी देखकर ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। उसने अपने घर पर काम पर रख लिया। उसे काम बताया कि तुम्हें चक्की से रोजाना आटा पीसना है। तो वह विपत्ति से पीड़ित थी। जब वह ब्राह्मण के घर गेहूं पीसती तो उस समय थोड़ी सी गेहूं चुरा कर रख लेती और उसी गेहूं से अपने बच्चों का पालन पोषण करती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया। उर्मिला का पुत्र बड़ा हो गया था। वह सारी सच्चाई जानकर अवंती से मिथिला आ गया
और आक्रमण करके अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करके शासन करने लगा। अब उसकी बहन श्यामला विवाह योग्य हो गई थी। वह बहुत ही रूपवती और गुणवती थी। उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक होती थी। अवंती देश के राजा धर्मराज ने जब उसके उत्तम रूप की चर्चा सुनी तो वह विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। तो यह प्रस्ताव देखकर श्यामला का भाई बहुत ही खुश हुआ और उसने विवाह के लिए हाँ कर दी। बड़ी ही धूमधाम से अपनी बहन श्यामला का विवाह अवंती देश के राजा धर्मराज से कर दिया। जब राजा धर्मराज विवाह के बाद अपनी प्रिय पत्नी श्यामला को लेकर अपने राज्य गया तो वहां जाकर श्यामला से कहा कि हे वेद ही नंदिनी, तुम सारे कार्यों को करना, हमेशा खुश रहना। अगर तुम्हें जरा सा भी कोई दुख हो तो मुझे जरूर बताना, परंतु एक बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हमेशा ध्यान रखना। ये जो तुम्हारे सामने 7 कमरे हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं, इनमें तुम कभी भी मत जाना। तो श्यामला ने अपने पति से कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। श्यामला ने अपने पति से तो यह कह दिया, लेकिन उसके मन में बड़ी ही उत्सुकता हो रही थी कि ना जाने इन कमरों के अंदर क्या है। राजा ने मुझे इन कमरों को खोलने के लिए मना क्यों किया है। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन की बात है जब राजा धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे। जब श्यामला को इस बात का पता चला तो वह बहुत ही खुश हुई और उसने जल्दी से एक मकान का ताला खोला तो उसने देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तपते हुए तेल के कड़ाह में बार बार डाल रहे हैं। तो लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर जैसे ही उसने दूसरा कमरा खोला तो वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर बुरी तरह से पीस रहे थे और उसकी माता जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो श्यामला ने उस कमरे को भी जल्दी से बंद कर दिया। फिर उसने तीसरा कमरा खोलकर देखा तो उसके अंदर यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीलें ठोक रहे थे। इस तरह उसने डर कर वो कमरा भी बंद कर दिया। जैसे ही उसने चौथे कमरे को खोला तो देखा कि बड़े भयंकर शैवान उसकी माँ का भक्षण कर रहे थे। तो वह बहुत ही दुखी हुई और जल्दी से उस कमरे को भी बंद कर दिया और फिर डरते हुए 5वें कमरे को खोला। तो 5वें कमरे को खोलकर देखती है कि लोहे के सिरियों से उसकी माँ को पीड़ित कर रहे थे। तो ये सब देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने उसी कमरे को भी बंद कर दिया। फिर उसने 6ठे कमरे को खोलकर देखा तो देखा कि जिस प्रकार कोल्हू के बीच ईख पेरी जाती है उसी प्रकार उसकी माँ को पेरा जा रहा था। तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने जल्दी से उस कमरे को भी बंद कर दिया। फिर उसने डरते हुए 7वें कमरे को खोलकर देखा तो वहां देखा कि हजारों कीड़े मकोड़े उसकी माँ का भक्षण कर रहे थे और उसकी माँ खून से बुरी तरह से लथपथ थी। यह देखकर श्यामला बहुत ही दुखी हुई और उस कमरे को भी बंद कर दिया और वहीं कमरे के बाहर बैठकर रोने लगी और सोचने लगी कि मेरी माता ने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई है। आज राजा से जरूर पूछूंगी कि मेरी माँ का इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। तो जैसे ही शाम को राजा आए तो श्यामला ने सारा वृत्तांत अपने पति धर्मराज को बताया। तो श्यामला की सारी बातें सुनकर धर्मराज जी बोले कि प्रिय, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि इन 7 कमरों को कभी मत खोलना, वरना तुम्हें पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो राजा की बात सुनकर श्यामला बोली कि मेरी माँ का ये हाल क्यों हुआ है, ऐसा कौन सा पाप किया है मेरी माँ ने, आज मैं जानना चाहती हूँ। तो श्यामला की बात सुनकर राजा धर्मराज बोले कि तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के घर से गेहूं चुराया था और उसी से तुम्हारा लालन पालन करती थी। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्मों का फल है। ब्राह्मण का धन अगर प्रेम से भी दिया जाए तो भी 7 कुल उस पाप को भोगते हैं, और अगर ब्राह्मण के घर का अगर हम चुरा कर खाते हैं तो जब तक सूरज और चांद और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। इसीलिए कभी भी जानबूझकर या अनजाने में कभी भी ब्राह्मण के घर का दिया हुआ या चुराया हुआ कभी भी नहीं खाना चाहिए। जो तुम्हारी माँ ने गेहूं के दाने चुराए थे वही आज कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं।
तो राजा की बात सुनकर श्यामला दुखी होती हुई बोली कि महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया था वह मैं सब कुछ जानती हूँ। फिर भी आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप कारण जानते हैं तो इसका निवारण भी जानते हैं। तो श्यामला के इस तरह कहने पर राजा धर्मराज ने कुछ समय तक विचार किया और फिर कहने लगे कि हे प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुध अष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को देती हो तो इस संकट से उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर श्यामला बहुत ही खुश हुई और उसने जल्दी से स्नान किया और अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक अपनी माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण करके विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि यह व्रत संतान को अपनी माता के लिए अवश्य रखना चाहिए। अगर कोई भी श्रद्धा भाव से बुध अष्टमी का व्रत रखता है तो उसे धन धान्य, पुत्र पौत्र, दीर्घ आयु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब एक कहानी धर्मराज जी की, जो बुध अष्टमी के व्रत में जरूर सुननी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक कहिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में 2 कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे। दोनों साथ साथ रहते, खेलते, कूदते और साथ में ही सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काले रंग का था, उसका नाम कालू था, और दूसरा कुत्ता लाल रंग का था, तो उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने गांव में लोगों की बातें सुनी। वे बातें कर रहे थे कि धर्मराज जी के नित्य नियम की कथा सुनने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो ये सुनकर दोनों कुत्ते सोचने लगे कि हमें तो कोई भी नित्य नियम की कहानी सुनाएगा नहीं, तो क्यों ना हम धर्मराज जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो क्या पता दर्शन करने मात्र से ही हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए। तो इस तरह से विचार करके दोनों कुत्ते धर्मराज जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते रात हो गई तो दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। सुबह होने पर वो दोनों फिर से चल पड़े। चलते चलते एक गांव आया। वहां पर पहुंचने पर उन्हें भूख लग गई। तभी उन्हें 2 चूहे दिखाई दिए। तो लालू ने कालू से कहा कि तुम कहो तो मैं इन दोनों चूहों को पकड़ लूं। तो कालू कहने लगा कि नहीं भाई, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी जीव की हत्या करना पाप होता है। आप कोई और उपाय खोजो जिससे किसी जीव की हत्या भी ना हो और हमें मांस ना खाना पड़े और हमें भोजन भी मिल जाए। तो दोनों कुत्ते एक दोराहे पर जाकर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर तक आराम करने के बाद में दोनों ने फैसला लिया कि अलग अलग दिशा में हमें जाना चाहिए। जिसको जो मिलेगा उसी को खा लेगा, क्योंकि एक साथ चलेंगे तो दोनों में से किसी का पेट नहीं भरेगा। तो इस तरह से सोचकर दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने तय कर लिया था कि वह वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके ही भोजन करता था। तो जैसे ही वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था कि उसकी पत्नी ने भोजन का थाल लगाकर रख दिया। ब्राह्मण ने भोजन का भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया और एक रोटी उठाकर वहां से भाग गया। तो उसे देखकर ब्राह्मण ने कहा कि हरे राम तथा हाथ धोकर खड़ा हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि बेचारा ये कुत्ता बहुत ही भूखा है, आप ऐसा करो कि इस थाली का भोजन इसे ही खिला दो। तो यह सुनते ही ब्राह्मणी को गुस्सा आ गया और वह कहने लगी कि आप यह क्या कह रहे हैं, इतना स्वादिष्ट भोजन मैं कुत्ते को खिलाऊं? तो ब्राह्मण दया भाव से कहने लगा कि तुम ठीक कहती हो, पर यह भी तो भूखा होगा ना, ऐसा करो इस थाली का भोजन इसे ही खिला दो। यह सोच लो कि इसके भाग्य में यह भोजन लिखा था। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को भरपेट भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुलार किया। उधर काला कुत्ता एक किसान के घर पहुंचा।
किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि उसकी पत्नी थाल लेकर आ गई। थाल में बाजरे की रोटी और सरसों का साग था। खेत का सारा काम पूरा करके जैसे ही वह थाल लेकर भोजन करने के लिए बैठा तो कालू उसकी थाली से रोटी का एक टुकड़ा उठाकर भाग गया। तो यह देखकर किसान गुस्से से लाल हो गया और अपनी लाठी उठाई और गाली देते हुए लाठी इतने जोर से मारी कि कुत्ते की तो कमर की हड्डी टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग भी नहीं पा रहा था। इसी बीच उसकी कमर पर 2-4 लाठियां और पड़ गई। बेचारा कालू तो अधमरासा हो गया। और उधर लालू उस दोराहे पर खा पीकर मस्त पड़ा था और आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तो लालू कालू के इंतजार में उदास और लाचार होकर बैठ गया। तभी उसे अचानक से दिखाई दिया कि थोड़ी दूरी पर कालू लपक लपक कर उसकी ओर आ रहा है। तो उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ और पूछा कि भाई, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? कौन है पापी जिसने रोटी की खातिर तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? तो कालू की आंखें भर आई और उसने पीड़ा से करहाते हुए सारी कथा सुनाई। उसके बाद वह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला कि मैं उसे अपना बदला जरूर लूंगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। इस पर लालू बोला कि मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है। मैं रोम रोम से उसको आशीर्वाद दे रहा हूँ। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देने चाहिए। तो दोनों कुत्तों ने वहीं पर प्राण त्याग दिए और अपने प्राण त्याग कर धर्म नगरी पहुंचे। धर्मराज जी ने उन दोनों कुत्तों को सूर्य के सुखों को भोगने का निर्णय सुनाया। इस पर वो दोनों कुत्ते बोले कि प्रभु, हमें स्वर्ग लोक का सुख नहीं चाहिए, हमें फलान इंसान के पुत्र के रूप में जन्म दीजिए। ब्राह्मण और किसान को अपने अपने कर्मों का फल भोगना था। इसी प्रकार दोनों कुत्तों को पृथ्वी लोक पर भेज दिया गया। कालू ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत ही प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल समाप्त हो गई, क्योंकि पुत्र के जन्म लेते ही किसान का बैल मर गया और पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। किसान के हरे भरे खेत को जानवर खा गए। उधर ब्राह्मण के घर भी बेटे ने जन्म लिया। वह लालू था। पुत्र के जन्म लेते ही ब्राह्मण का राज दरबार में पद बड़ा हो गया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे वह भी पिता के समान तेजस्वी निकला। वह छोटी सी उम्र में ही सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को सहस्त्राब्दी में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की कृति में 4 चांद लग गए। उधर किसान का बेटा बड़ा बदमाश निकला। वह बात बात पर अपने बाप को डांटता रहता था और उसे गालियां बकता था। वह जुआ खेलकर किसान के बचे हुए धन को उड़ाने लगा। इससे किसान बहुत ही दुखी रहने लगा। अपने पुत्र के जन्म लेने के बाद में किसान को अपने जीवन में किसी भी तरह का कोई भी सुख नहीं मिला। इस तरह से वह ब्राह्मण और किसान अपनी आयु पूरी करके जैसे ही धर्मराज जी के पास पहुँचे तो उन्हें अपने अपने कर्मों के बारे में पता चला। तो किसान को पछतावा होने लगा कि एक दिन की रोटी की वजह से मुझे कितना कुछ भुगतना पड़ा। काश मैंने भी अपनी जिंदगी में दान धर्म किया होता तो मुझे भी अपने जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति होती। इस प्रकार जैसा हम कर्म करते हैं धर्मराज जी वैसा ही फल हमें देते हैं। इसीलिए अपने दुखों को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये हमारे कर्मों का फल है और इस जन्म में हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारा अगला जन्म सुधर जाए। हे धर्मराज जी, जाने अनजाने हुए हमारे पापों से हमें